नमस्कार मित्रों, आज हम आपको बताएंगे कि राधा रानी का जन्म क्यों हुआ। बात है समुद्र मंथन के समय, जिस समय ठाकुर जी ने मोहिनी अवतार धारण किया था। उस समय सभी देवता, उनके मन में ये भाव आया कि ये गृहिणी, ये जो प्रकट हुई है, किसी भी तरीके से हमारी गृहिणी बन जाए। इतने सुंदर थे ठाकुर जी कि उनके ऊपर सभी मोहित हो गए। लेकिन 33 कोटि देवी देवताओं में सिर्फ सूर्य एक ऐसे देव थे जिनके मन में मोहिनी को देख करके ऐसा भाव आया, कितनी सुंदर कन्या है, कि काश ये मेरी पुत्री बनकर जन्म ले। तभी ठाकुर जी ने टेढ़ी निगाह करके उनकी तरफ देखा और पूछा, अगर आपका ऐसा ही भाव है तो आपको तब करना पड़ेगा सूर्यदेव। तो सूर्यदेव ने इच्छा जाहिर करते हुए कहा कि मैं तब करने के लिए तैयार हूँ प्रभु, लेकिन मुझे आपकी ही समान रूप वाली पुत्री चाहिए। मुझे एक ऐसी पुत्री चाहिए जिसके देखने मात्र से मनुष्य के अंदर जो काम जागृत होता है उसका मर्दन हो जाए। प्रभु ने हामी भर दी। अगले जन्म में यही सूर्यदेव वृषभानु हुए और उन्होंने तप किया। लेकिन इससे पूर्व जन्म में भी ये राजा बने थे और इन्होंने भगवान का तप किया, लेकिन तब भी इनकी इच्छा पूर्ण नहीं हुई। और अब जब इन्होंने तप किया, तब इन्होंने ब्रह्मा जी को याद किया और ब्रह्मा जी पधारे भी। ब्रह्मा जी ने कहा कि आपकी क्या इच्छा है? तो वृषभानु जी ने कहा कि ठाकुर जी भूल गए हैं कि उनको मेरे यहाँ पुत्री बनकर आना है। तब ब्रह्मा जी ने जाकर ठाकुर जी से कहा कि प्रभु, वृषभानु जी आपका इंतजार कर रहे हैं। कृष्ण जी बोले, हाँ मैं तो भूल ही गया सच में, लेकिन अगर वो तब कर रहे हैं तो मुझे अब जाना ही होगा। तब उन्होंने विचार किया कि उनके यहाँ पुत्री रूप में जाने के लिए मुझे लीलाएं करनी होंगी। तब उन्होंने सोचा कि एक तो मैंने पहले ही नंद और यशोदा के घर में जाने के लिए और देवकी और वसुदेव के यहाँ जाने के लिए हाँ कर दिया है। 4 मम्मी पापा पहले से ही हैं और अब कीर्तिदा और वृषभानु जी भी हो गए हैं, मैं कैसे जाऊंगा? ये विचार कर ही रहे थे, इतनी ही में एक मणि के खंभ के सामने प्रभु खड़े हो गए और अपने रूप को निहारने लगे। और निहारते निहारते जब उन्होंने देखा तो वो अपने ही रूप पर मोहित हो गए। उन्होंने उस रूप को स्तंभित कर दिया और उसका श्रृंगार करने के लिए श्रृंगार पेटी लाकर उसको नथ बेच पहनाई, चुन्नी उड़ाई। सब पूरा श्रृंगार करने के बाद जैसे ही उस मूर्ति का रूप गौर किया, उस पर प्रभु मोहित हो गए और उन्होंने तय कर लिया कि यही मेरी अलादनी शक्ति बन करके, राधा बन करके प्रकट होंगी। तब वृषभानु जी के यहाँ राधा रानी का जन्म हुआ। लेकिन उनके जन्म के समय भी एक वैचित्रता थी कि उन्होंने अपने नेत्र ही नहीं खोले थे। इस बात से वृषभानु जी और कीर्तिदा दोनों ही बहुत परेशान थे। उन्होंने यह बात किसी के सामने जाहिर नहीं होने दी, लेकिन ऊपर देवताओं को बड़ी चिंता थी। तब उन्होंने नारद जी को नीचे भेजा और कहा कि आप ही कुछ कीजिए। नारद जी नीचे आए और तब नारद जी बरसाने में आए और वृषभानु और कीर्तिदा से मिले। वृषभानु जी ने अपने पुत्र श्रीदामा से उनको मिलवाया, लेकिन अपनी पुत्री से नहीं मिलवाया। नारद जी बड़े चिंतित थे। वो 2-4 दिन और इधर उधर भ्रमण करते रहे बरसाने में। तब उसके बाद नारद जी से स्वयं वृषभानु जी ने कहा कि प्रभु, हमें कुछ कहना है आपसे। हमारे यहाँ जो पुत्री हुई है उसने अभी तक नेत्र नहीं खोले हैं, क्या कारण है? तो नारद जी ने कहा, ठीक है मैं देखता हूँ, मुझे पुत्री के पास लेकर चलिए। और उन्होंने जैसे ही राधा रानी के आगे जाकर के प्रणाम किया उनको, तो वे उनके मन के भावों को समझ गए। तब उन्होंने वृषभानु जी और कीर्ति जाते कहा कि मैं अकेले में कुछ पूजा पाठ करूंगा, आप जाइए। दोनों जने चले गए और अंदर नारद जी ने कीर्तन करना शुरू किया। जय कृष्ण मनोहारिणी जय वृंदावन प्रिय, जय कृष्ण मनोहारिणी जय वृंदावन प्रिय। जब उन्होंने ऐसे गाया तो 8 दिन की लल्ली जो आंखें नहीं खोल रही थी, वो बैठ करके ताली बजा बजा के किलकारियां मारने लगी। और ये सारी क्रियाएं वृषभानु जी देख रहे थे। जो उन्होंने देखा तो उन्हें अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हुआ। जब नारद जी चले गए तो राधा रानी ने फिर से नेत्र बंद कर लिए और फिर कीर्तिदा को चिंता होने लगी। तब वृषभानु जी ने उनको वही कीर्तन सुनाया जो नारद जी ने उन्हें सुनाया था। तब राधा रानी ने नेत्र खोले। राधा रानी के जन्म की चारों ओर बधाइयां तो बजी रही थी। इतने में नंद यशोदा जी अपने पुत्र को लेकर के राधा रानी के जन्म दिवस पर आए। लाई तो यशोदा मैया बहुत सारे उपहार थी, लेकिन जब पुत्री की सुंदरता को देखा तो मोहित होते हुए कहा कि तुझ पर तो मैं सिर्फ अपने लल्ला को ही वार सकती हूँ, और लेके उनको वार करके उसी पालने में लिटा दिया। और तब राधा रानी और कृष्ण जी का मिलन हुआ। दोनों ने एक दूसरे को देखकर अत्यंत सुख पाया और राधा रानी ने नेत्र खोल दिए। जय जय श्री राधे। कहा तो ये भी जाता है कि जिस समय मणिखंभ में सुंदर सी राधा रानी तैयार हो गई, प्रकट हो गई, तब उन्होंने पूछा
कि आप बताइए ठाकुर जी, आपने मुझे किस प्रकार, किस प्रयोजन के लिए प्रकट किया है? तब ठाकुर जी ने कहा कि अभी तक मैंने मोहिनी रूप में सबको मोहित किया था, लेकिन मैं भी चाहता हूँ कि मैं किस पर मोहित हूँ, मैं वो रूप देखना चाहता हूँ। तो आप मेरे इस प्रयोजन को सिद्ध कीजिए। तब राधा रानी ने हामी भरी, और यही वह कारण है कि राधा रानी को विश्वामित्र जी के यहाँ जन्म लेना पड़ा। ये स्वयं कृष्ण की आह्लादनी शक्ति है, इनसे विलग नहीं है। अब तो आप समझ ही गए होंगे कि राधा रानी का जन्म क्यों हुआ। अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट जरूर करें। जय जय श्री राम।